पिछले एक साल में मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कि मेनली स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। स्मॉल कैप के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कि नया निवेशक जो जानकार नहीं है वो इसमें शायद ही टिक पाया होगा। इसलिए मैं आपको 2025 के सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड बताऊंगा और उसमें भी 3 तरीके के बताऊंगा जो कि होंगे लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अब बात करते हैं लो रिस्क की। हमारी लो रिस्क स्मॉल कैप कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है टाटा स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, इसने अपनी कैटेगरी में एवरेज रिटर्न से ज्यादा ही रिटर्न हमेशा दिया है। अब पिछले अगर एक साल का भी अगर हम देखने लगे तो जितना लॉस इस कैटेगरी में हुआ है और म्यूचुअल फंड्स को, इतना लॉस इसने नहीं खाया है। अब आप देखिए इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपनी कैटेगरी में कितना शानदार रहता है। देखिए 5 साल का देखिए, जिसमें कि इस कैटेगरी का एवरेज है लगभग 34% और इसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया है 35%। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये टाटा स्मॉल कैप की है और ये ऑरेंज लाइन जो दिख रही है ये इस कैटेगरी का बेंचमार्क है। अब देखिए अपने बेंचमार्क से हमेशा ऊपर ही रहा है ये म्यूचुअल फंड पिछले एक साल में। अब दूसरे नंबर पर हमारी लो रिस्क म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब देखिए ये भले ही 40-50% का रिटर्न आपको ना दे, लेकिन जब भी मार्केट नीचे गिरती है ये बहुत संभलता है। देखिए आप खुद देखना, पिछले एक साल में इसी कैटेगरी में एवरेज रिटर्न आया है लगभग 7% और इसने दिया है लगभग 8%। और एक्सिस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप देखेंगे यहाँ पर 129 स्टॉक्स दे रखे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, ये केवल और केवल स्मॉल कैप के अंदर है। स्मॉल कैप में तो वैसे भी काफी रिस्क रहता है, लेकिन मैंने भी उसमें 3 डाइवर्सिफाइड कर दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ी आसानी रहे कि स्मॉल कैप में भी कहाँ बचा जाया जा सकता है। हालांकि देखें तो स्मॉल कैप में हर किसी में रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। जितना लॉन्ग टर्म आपका बढ़ता जाएगा उतना रिस्क आपका कम होता जाएगा। तो अब बात आती है मीडियम रिस्क स्मॉल कैप की। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। में देखा जाए तो 1 साल या 2 साल में इसने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन देखा जाए 5 साल 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न इस कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। भाई हम इसको हाल ही में देखें, पिछला 1 साल इसका इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर रहा है। तो देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसका पिछले 1 साल देखेंगे तो काफी अच्छा रहा है। इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। बल्कि 1 साल नहीं, इसका देखिए आप नीचे तक देखते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसने अपनी कैटेगरी में हमेशा अपनी कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही रिटर्न दिया है। अब बात आती है हाई रिस्क स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, यानी कि अगर आप इस लायक हैं कि ज्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं तो उन म्यूचुअल फंड्स को आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का। ये देखिए काफी हाई रिस्क रहता है और मोतीलाल ओसवाल का देखा जाए तो हर कैटेगरी में एक हाई रिस्क बना रहता है। अब बात करें इसके रिटर्न की तो इसी कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला पिछले 1 साल में बेस्ट फंड है और जब से ये चालू हुआ है तब से भी इसने सबसे ज्यादा रिटर्न इस कैटेगरी में दिया है। लेकिन देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई रिस्क इसमें बना रहता है, लेकिन रिटर्न भी इसके काफी अच्छे हैं। देखिए ये हाई रिस्क क्यों बन जाता है, इसके पोर्टफोलियो में समय समय पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देखिएगा, वरना आप इधर मत देखना। अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जो मार्केट में सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, क्वांट स्मॉल कैप फंड की। देखिए इसने पिछले 1 साल में इस कैटेगरी में सबसे खराब रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों की देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। देखिए जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड्स बताए हैं ये तभी आगे बढ़ेंगे जब स्मॉल कैप आगे बढ़ेगा, और मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ये म्यूचुअल फंड्स बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लीजिएगा।